नवरात्रि यानी 9 पवित्र रातें हैं, जिसमें नव दुर्गा अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का समय होता है। साल 2023 में पहली नवरात्रि माघ महीने में आएगी। माघ माह की आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि की देवियाँ 10 महाविद्याएं हैं, जिनकी आराधना से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 9 दिन तक अघोरी और तांत्रिक दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए गोपनीय तरीके से 10 शक्तियों की आराधना करते हैं। आइए जानते हैं नए साल 2023 में माँ गुप्त नवरात्रि की डेट, मुहूर्त और महत्व। माँ गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी 2023 से शुरू होगी। इसका समापन 30 जनवरी 2023 को होगा। ये नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। ये डिटेल आपके सामने है, इसे आप नोट कर लें। गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि में जहाँ देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुरा देवी, माँ दुर्मरा देवी और माँ बगला मुखी देवी, मातंगी व कमला माता देवी की साधना आराधना की जाती है। गुप्तम नवरात्रि में शक्ति की साधना को अत्यंत ही गोपनीय रूप से किया जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितनी ही गोपनीयता के साथ किया जाता है, साधक पर उतनी ही ज़्यादा देवी की कृपा बरसती रहती है। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि नियम। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में भी देवी पूजा के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिनों तक सुबह शाम देवी की पूजा पाठ, मंत्र, जप आदि किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को लाल रंग के कपड़े में रखकर लाल रंग के वस्त्र या फिर लाल चुनरी आदि पहनाकर रखना चाहिए। इसके साथ एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोना चाहिए, जिसमें प्रतिदिन उचित मात्रा में जल का छिड़काव करते रहना होता है। इसके साथ ही मंगल कलश में गंगा जल, सिक्का आदि डालकर इसे शुभ मुहूर्त में आम्र पल्लव और श्रीफल रखकर स्थापित करें। इसके बाद फल फूल आदि को अर्पित करते हुए देवी की विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करें और अपनी विशेष मनोकामनाओं को मांगते हुए श्रद्धा और भाव से उनका ऐसे ही नियमित रूप से पूजन करते रहें। इसके बाद अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें पूड़ी, चना, हलवा आदि का प्रसाद खिलाकर कुछ दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर के उन्हें विदा करें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात देवी दुर्गा की आरती गाएं। पूजा की समाप्ति के बाद कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन करें और उसका जल अपने पूरे घर में छिड़काव करें। तो उसके उपरांत आप प्रसाद आदि लेकर के उस व्रत के समापन के बाद अपने घर में सुख शांति के लिए नियमित रूप से ऐसे ही देवी की हर वर्ष पूजा करते रहें। गुप्त नवरात्रि की पूजा का एक विशेष उपाय। माघ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए साधक को शक्ति की साधना के 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। अगर आप यह दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप किसी उचित विद्वान ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में यह दुर्गा सप्तशती का रोजाना एक पाठ अवश्य कराएं। जो लोग समय की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सकते तो उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अत्यंत ही सरल एवं प्रभावशाली है। पूरी दुर्गा सप्तशती का फल सिर्फ एक सिद्ध कुंजिका से भी मिल सकता है। तो मित्रों, यह तो एक विशेष उपाय था। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कुंडली से किसी तरह का कोई दोष, ग्रह, पीड़ा, उसके निवारण का उपाय, तो आपके सामने दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और उपाय जानकर के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन धर्म व ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता की।